नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं पल्लवी रंजन। आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की जो मतदान है शुरू हो चुकी है। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है 1:30 बज रहा है। हम आपको बता दें कि 1:30 बजे का अपडेट है। अगर बिहार सरकार का लेके चले, बिहार सरकार ने जो अभी तक अपडेट दिया है 11 बजे तक का, उसके हिसाब से 19.78% अभी तक सिर्फ वोट हुआ है, मतदान दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें 1:30 बजे तक का, तो और भारत लाइव की टीम का जो अपडेट है वो है 25% अभी तक मतदान हुआ है। जी हाँ, अभी तक के जो चुनाव आयोग के द्वारा जो दिया गया है अपडेट, 11 बजे तक का अपडेट आया है। जी जी। उसके हिसाब से लगभग 19.78 जैसा कि आपने बताया। लेकिन हमारे भारत लाइव के सूत्रों के हवाले से जो अभी जो अपडेट आया है जी जी। वो 1:30 बजे तक का अपडेट है, क्योंकि वहाँ कम परसेंटेज इसलिए है कि पहले का अपडेट है 11 बजे तक का, और अभी तक का अपडेट लगभग आ चुका है जो कि 25% अपडेट है जी। तो इसी तरीके से आज लास्ट अंतिम दिन है बिहार विधानसभा चुनाव का। तो अगर आप अभी तक वोट देने नहीं गए हैं तो जाके वोट दे दीजिए। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार एक दूसरे पे हमला करते हुए बात कर रहे हैं, तो आपके पास तो खबर है ही चिराग पासवान ने किस तरीके से बोला है। आपने कहा लोगों से अनुरोध किया कि जैसे एक तो बात है कि लोगों का अधिकार है वोट देना, और आपने अनुरोध किया कि वोट करें जाकर। वैसे ही चिराग पासवान ने लोगों से अनुरोध किया है, लोगों से जो है अनुरोध करते हुए कहा है कि आप अपना वोट जरूर दें। और उन्होंने, चिराग पासवान ने काफी जो है एक ट्वीट करते हुए एक बातें कही है कुछ जो कि अभी चर्चा में है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सभी बिहारी भाइयों बहनों से अपील है कि अपने मतदान का प्रयोग करें। तो अपील करते हुए उन्होंने ये कहा, और ट्वीट में साथ ही नीतीश कुमार को भी निशाना साधा। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार पर क्यों ना लगातार हमले कर रहे हैं, और चिराग पासवान हो, और भी कई अन्य जो है नेता हैं जो कि लगातार जो है वार करते आए हैं। तो इन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। अपील करते हुए उन्होंने लिखा, अपने मतदान का प्रयोग करें और बिहार पर नाज करने के लिए अपना आशीर्वाद दें। साहब के, जी हाँ, साहब आप समझ रहे होंगे साहब किन्हें कहा जा रहा है। साहब के 15 साल के शासन के बाद भी पलायन, बाढ़, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समय पर डिग्री, सरकारी भर्ती, पर्यटन, गरीबी की समस्या जस की तस बनी हुई है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो जिन मुद्दों पे चुनावी रैलियां हो रही है, जिन मुद्दों पर वादाएं हो रही है कि अब ये सभी चीजें ठीक होगी, ठीक कर दिया जाएगा। सभी नेता अपने अपने जी, कोई बोलता है कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो कोई बोलता है कि 19 लाख नौकरी देंगे। चिराग पासवान ने एक बार फिर से ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला है, और इन सभी मुद्दों पर जो कि डिग्री, जो समय पर डिग्री मिलना हो, सरकारी भर्तियां हो, चाहे बाढ़ हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, इन सभी चीजों पर बात करते हुए ट्वीट किया और नीतीश कुमार पर हमला किया है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, अपना आशीर्वाद बिहार में जो है बदलाव के लिए दें। जी हाँ, बदलाव जो कि अभी लगातार पहल किया जा रहा है चिराग पासवान की ओर से। पहल चिराग पासवान की ओर से नहीं बात करें, अगर बात करें तो तेजस्वी भी लगातार बोल रहे हैं कि बदलाव बदलाव बदलाव। पहले मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो कि काफी चर्चा में है, तो इसका भी उन्होंने जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, अपना आशीर्वाद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए जरूर दें। जी पल्लवी जी, तो चिराग पासवान का तो ये बोलना था। आगे का ट्वीट भी अगर आप पढ़ दे तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार पे उन्होंने हमला किया है। तो ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताया, और साथ ही चिराग पासवान का बयान आया है जिसमें उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सीएम नीतीश कुमार, जो कि जदयू की पार्टी है, उस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को लोगों से अनुरोध करते हुए कहा है कि अगर आप चिराग पासवान यानी मैं चिराग पासवान की पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो बीजेपी को दें। जी हाँ, आप बात समझिए। जिस तरीके से पिछले दिनों नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं, और लगातार सीट शेयरिंग को लेकर, जब एनडीए में शामिल थे चिराग पासवान, सीट शेयरिंग को लेकर बातें उलझ रही थी, वाद विवाद चल रहा था, उसके बाद चिराग पासवान बाहर आ गए, और जिस तरीके से जदयू के सामने जितने भी प्रत्याशी जहां जहां से खड़े हुए हैं वहां पे अपने कैंडिडेट खड़े करने, तो इन सभी चीजों के बावजूद लगातार बातें आ रही थी कि बीजेपी और एलजेपी का साठ घाट कहीं ना कहीं, और जदयू का जो है इस बार पत्ता कटता हुआ दिख रहा था। लेकिन इस बात पर अब चुनाव जब तीसरे चरण पर पहुंच गया, तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, और चुनाव से जस्ट पहले चिराग पासवान अपील करते हैं कि अगर आप एलजेपी के पार्टी को अगर नहीं दे रहे हैं वोट, तो
कृपया कर बीजेपी के पार्टी को, बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट करें और बिहार में बीजेपी की सरकार बनाए। और जो जितने भी कयासे लगाए जा रहे थे, लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाने जा रही है, तो इस पर कहीं ना कहीं एक बार मुहर लगते हुए दिख रहा है। आगे क्या होने वाला है वो तो पता चलेगा, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के दुश्मनों को सबक सिखाना है, बिहार को और बर्बाद नहीं होने देना है, बिहार को आगे ले जाना है और बिहार को आगे ले जाने के लिए अपना मतदान अगर आप लोजपा को नहीं दे रहे हैं तो कृपया कर बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट करें और विजय बनावें, ताकि आगे जो आगे विकास जो है, विकास के पथ पे बिहार चल सके। देखिए, अगर बात करें हमरा के जिस तरीके से चिराग पासवान बोल रहे हैं और जैसा एज्यूम लोगों ने किया था कि जरूर हो सकता है कि जहां पे बीजेपी कैंडिडेट है वहां पे एलजेपी का कैंडिडेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों का साठगांठ हो सकता है लगातार सामने। और कहीं ना कहीं आज ये ट्वीट से पता भी चल रहा है बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें तो काफी हद तक पता चल रहा है कि किस तरीके से चिराग पासवान बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही वो बोले मुझे वोट दे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी को जरूर वोट दीजिए और बीजेपी को जिताइए। साफ दिख रहा है जिस तरीके से एलजेपी लगातार जदयू पे हावी हो रही है, लगातार हमले कर रही है और बीजेपी की कहीं ना कहीं जो चुप्पी है काफी कुछ बता रही है। जी बिल्कुल जी। तो आज तो चुनाव का आखिरी है, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा और आपने अभी तक वोट नहीं दिया है तो कृपया करके आपके पास 6 बजे तक का वक्त है, जाके वोट दीजिए, क्योंकि हर एक मत जरूरी होता है। और आपसे अपील है कृपया कर अगर वोट देने जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, सैनिटाइजर लेके जाएं। अगर वहां पे मान लीजिए वैसे तो व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, इस काफी हर बूथिंग सेंटर्स पे लगातार हमारे रिपोर्टर्स बाहर भी निकल चुके हैं और बाहर दिखा रहे हैं, आपने लाइव देखा होगा फेसबुक पे कि वो किस तरीके से वहां से आपको लाइव दिखा रहे कि वहां पे सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है, व्यवस्था किया गया है, सोशल ग्लव्स का भी उपयोग किया गया है, सर्कल्स बनाए हुए हैं, वहीं पे सभी अपने अपने सर्कल्स में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए लोग वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारा अपील है आपसे, अगर आप वोट करने जा रहे हैं तो कृपया कर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, अपना भी सैनिटाइजर लेके जाएं और खुद को सुरक्षित रखें और साथ ही मास्क तो भाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार जी, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।